Why should companies hire a fresher rather than an experienced person these days? दोस्तों ये जो बात है ये समझने की है कि किन जगहों पर कब कब हमें फ्रेशर्स की आवश्यकता ज़्यादा होती है कंपेयर टू एक्सपीरियंस पर्सन। मेरा नाम अजय जैन है, मैं एक लॉजिस्टिशियन, एंटरप्रेन्योर और कंसल्टेंट हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ उन लोगों को जो फ्रेशर हैं और जो ये समझते हैं कि एक्सपीरियंस ही सब कुछ है। आज की तारीख में कंपनीज फोकस कर रही हैं नए फ्रेशर्स लोगों को, बट उनको हायर करते समय कुछ बातें हैं जो बहुत ध्यान में रखती है कंपनीज, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज आप समझ लीजिए कि 5 बातें जो आपको पता लग गई जो फ्रेशर्स के लिए हैं, और वो अगर आपके पास हैं तो आपके चांसेस कंपनीज में बहुत ज़्यादा हैं सिलेक्ट होने के कंपेयर टू एक्सपीरियंस पर्सन। पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्रेशर्स के पास एक एज होता है, एक पॉजिटिव फैक्टर होता है, या जो उनके पास एक बेनिफिट होता है, वो ये है कि दे आर वेरी ईजी टू मोल्ड। वो ऐसा नहीं है कि कुछ एक अपनी मनोबल, अपनी एक मेंटलिटी लेके आ रहा है किसी भी कंपनी के अंदर। किसी भी कंपनी में वो किसी भी तरीके से मोल्ड हो सकते हैं एज पर द ट्रेनिंग गिवन टू देम, एज पर द इंडक्शन गिवन टू देम। सो कोई कंपनी की एक स्पेसिफिक वे ऑफ वर्किंग है अगर, तो वो ऑलवेज प्रेफर करते हैं कि वो एक फ्रेशर को रखें रादर देन एक्सपीरियंस, बिकॉज एक्सपीरियंस लोगों को ट्रेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है आज की तारीख में। और फ्रेशर जो एक बिल्कुल ब्लैंक पेज है, जो एक सिंपल एक कोरा कागज है विथ हाई स्किल एंड एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, उनको बताना, उनको ट्रेन करना काफ़ी आसान पड़ता है आज की तारीख में। पॉइंट नंबर 2, फ्रेशर हैव लेस सैलरीज दैन एक्सपीरियंस पर्सन। सो बजटिंग में प्रॉब्लम नहीं आता है। हम लोग कम बजट में फ्रेशर रख सकते हैं, जहाँ पर हम लोग 2 एक्सपीरियंस रखेंगे, बदले में हम लोग 4 या 5 फ्रेशर्स रख सकते हैं। तो दोस्तों बजटिंग का जो मामला है, यहाँ पर जो कुछ कंपनीज हैं जो बजट को लेके थोड़ा कंसर्न रहती हैं, वो ऑलवेज प्रेफर करती हैं फ्रेशर्स को। तो इस वे में देखा जाए तो फ्रेशर्स के पास अच्छा मौका और अपॉर्चुनिटीज रहती हैं उन कंपनीज में काम करने के लिए जहाँ थोड़ा बजट का प्रॉब्लम है। बट ऑफकोर्स व्हेन यू परफॉर्म विद दोज कंपनीज ऑल्सो, आपके पास ग्रोथ अवेलेबल रहेगी। पॉइंट नंबर 3, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। फ्रेशर्स के पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू एक्सपीरियंस पर्सन, बिकॉज उनका क्या है कि फैमिली सेटअप हो गई है, घर सेटअप हो गया है, 10 साल, 5 साल, 8 साल उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर जोन में बिता लिए हैं। अब वो जोन को चेंज करने में रिलेक्टेंट होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनका वो जोन टूटे, वो उनकी आदतें, हैबिट्स, डे टू डे रूटीन उनका टूटे किसी भी तरीके से। जबकि एक फ्रेशर तैयार है सब कुछ तोड़ने के लिए, सब नए सिरे से काम करने के लिए। उसका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होता है वो हाई होता है, वो किसी भी तरीके का रिस्क ले सकता है। आप चाहो तो उसको फॉरेन भेज सकते हैं, उसको 2 साल की ट्रेनिंग के लिए, 4 साल की ट्रेनिंग के लिए, जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट की या किसी भी एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए जा सकता है वो, जहाँ पर कि एक्सपीरियंस पर्सन नहीं जा पाता है। वो थोड़ा हिचकिचा जाता है, वो थोड़ा सा समझता है कि लाइक मैं आई डोंट वांट टू डू दैट, यू नो। तो उस केस में हम लोग समझते हैं कि फ्रेशर्स को हम लोग बहुत अच्छा आगे लेके आ सकते हैं, उनका अच्छा मौका है, वही ये काम बेटर वे में कर सकते हैं। अपना 4th पॉइंट ये है कि दे आर वेरी इनोवेटिव्स। क्या हो जाता है कि अगर हम किसी भी फ्रेशर को रखते हैं और हम उसको बात करते हैं कि आज के तरीके से आपको क्या लगता है काम कैसे करना चाहिए, तो दे हैव न्यू आइडियाज़, न्यू ट्रेंड ऑफ वर्किंग, अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग ऑल्सो। सो देयर थिंकिंग मे हेल्प अस टू डू द वर्क इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो सीखा हुआ आया है, वो करता हुआ आ रहा है, वो उसी में ही रहना चाहता है, एक जोन में ही रहना चाहता है, उसी पैटर्न में काम करना चाहता है, उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करना चाहता है। बल्कि वो आपको ये बोलेगा कि क्यों कर रहे हो अभी काम, वाई आर गोइंग आउट ऑफ पैटर्न, वाई आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज द वर्क इज गोइंग इन दिस वे एंड आई नो दैट ये ऐसा ही होता है, तुमको क्या पता, हम 10 साल से करते चले आ रहे हैं। तो वो इस वे में वैसी ही बात करेगा जो करते आ रहा है। वेयर बाय जो फ्रेशर है वो नए तरीक़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, उनके थ्रू नए आइडियाज़ को लाने की कोशिश करता है, और वो उसके लिए कई हद तक जा सकता है, बिकॉज इज़ वेरी ओपन एंड एनर्जेटिक फॉर न्यू एंड डिफरेंट आइडियाज़। पॉइंट नंबर 5 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेशर्स आर क्विक लर्नर कंपैरेटिवली देन एक्सपीरियंस। ये एक स्टडी मैंने बताया है कि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनकी लर्निंग उस स्पीड से नहीं हो सकती है, उस पेस से, उस चाव से नहीं हो सकती है जो एक्सपीरियंस जो फ्रेशर पर्सन करता है। क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन के पास एक उसका 10 साल हो गए हैं, वो भाग चुका है, वो एक हाँ ऑल्दो नॉलेज है, स्किल्स है, एक तरीका है उसके पास में, लेकिन स्टिल जो फ्रेशर है उसके पास में जो लर्निंग कैपेसिटी है, जो उसका फ्लेक्सिबिलिटी है,
चीज़ को पकड़ने का, टेक्नोलॉजी को समझने का, वो काफ़ी फास्ट रहता है उसका। तो उस वे में भी अगर आपके पास कुछ नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नई सर्विसेज आ रही हैं, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपका जिसमें न्यू सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, न्यू वे ऑफ वर्किंग रिक्वायर्ड रहता है, तो फ्रेशर इज़ मोर फ्रूटफुल टू योर कंपनी। सो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आज आपने बात की है कि कैसे हम फ्रेशर्स को समझ सकते हैं और उनके पास कैसी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट के अंदर, एंड कैसे फ्रेशर भी काफ़ी हद तक ज़्यादा फ्रूटफुल रहते हैं कंपनीज के लिए, डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क और डिपेंडिंग ऑन देयर प्रोडक्ट्स और देयर नीड्स। सो दिस इज अजय जैन signing off. I will come back with more videos to you. Thank you so much. Take care.